वेलकम बैक गाइस। शहजादा आएगा और वो अपनी रियाया के साथ शहजादी की जान भी बचा के ले जाएगा। ऐसी कहानियां तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हर कहानी राजकुमार और राजकुमारी की हैप्पी एंडिंग से तो नहीं हो सकती। कुछ कहानियां खुद भी लिखी जाती हैं। डैमसेल भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है, तो ये कहानी भी एक राजकुमार और एक राजकुमारी की कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि डैमसेल का मतलब क्या है। ये एक फ्रेंच जबान का लफ्ज है जो कि अनमैरिड गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें एक राजा को हम कुछ सैनिकों के साथ जाते हुए देखते हैं। मालूम होता है जैसे ये लोग किसी जंग के लिए निकले हैं, लेकिन वो एक घने से जंगल में एक खौफनाक गुफा में जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी की तलाश में निकले हैं और तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है और वो अपने मुंह से आग निकाल के राजा के सैनिकों को मार डालता है। जिसके बाद वो एक एक करके राजा के सारे सैनिकों को मार देता है। ये सब देख के राजा बहुत डर जाता है और वो अपने घुटने टेक के ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगता है। यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है और न जाने कई सदियों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक छोटे से राज्य में एलोडी को देखते हैं और साथ ही उसकी छोटी बहन फ्लोरिया को। और इनकी बातों से पता चलता है कि इनके राज्य में खजाना खत्म हो चुका है, जिस वजह से इनकी प्रजा भूख से मर रही है और साथ ही सर्दियाँ भी आने वाली हैं, इसलिए इन्हें अपनी प्रजा के लिए अनाज का बंदोबस्त करना होगा। बातें करते करते एलोडी की नजर एक शाही सवारी पे जाती है जो कि इनके महल की तरफ जा रही थी, जिसके बाद ये दोनों भी महल पहुँच जाती है। राज्य में लोग खाने की वजह से काफी परेशान होते हैं। एलोडी लकड़ियों को एक सिपाही के हवाले करती है और प्रजा में बांटने का कहती है, जिसके बाद वो अपने पिता हेक्टर के पास जाती हैं जो कि इस छोटे से राज्य के राजा थे। एलोडी यहाँ पे एक अनजान औरत को देखती है जो कि इसके पिता से बात कर रही थी और ये वही औरत थी जो शाही सवारी के जरिए महल के अंदर आई थी। वो औरत एलोडी को देख के बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो राजा हेक्टर को एक खत देती है और कहती है कि मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। हेक्टर जब खत को खोलता है तो बहुत खुश हो जाता है। तभी एलोडी अपने पिता से उस खत के बारे में पूछती है और हेक्टर बताता है कि लिखा है ओरिया राज्य का राजकुमार एलोडी से शादी करना चाहता है। यानी ये एक शादी का पैगाम था राजकुमार की तरफ से एक गरीब राज्य की एलोडी के लिए। ये सुन के तो एलोडी हैरान हो जाती है। हेक्टर बताता है कि इस शादी के बदले ओरिया राज्य इनके राज्य को बहुत सा पैसा और सोना देने वाला है, जिससे इनके राज्य के हालात ठीक हो जाएंगे। एलोडी अपने पिता से कहती है कि शादी उसी से करनी चाहिए जिसको आप पसंद करते हो, लेकिन हेक्टर उसको समझाते हुए कहता है कि अगर तुम ओरिया राज्य की राजकुमारी बन गई तो तुम अपनी माँ की तरह पूरी दुनिया घूम सकती हो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हेक्टर की पहली पत्नी की डेथ हो चुकी है और वो अब अपनी दूसरी पत्नी हेलन के साथ रहता है, लेकिन हेलन एलोडी और फ्लोरिया को महसूस नहीं होने देती थी कि वो उनकी सौतेली माँ है। तो एलोडी अपने राज्य के भले के लिए शादी के लिए मान जाती है और अगले ही दिन वो अपने परिवार के साथ ओरिया राज्य के लिए निकल जाती है। और कुछ घंटों के सफर के बाद ये सभी ओरिया राज्य पहुँच जाते हैं और यहाँ पे इन्हें ड्रैगन के स्टैचूज दिखाई देते हैं जो कि काफी बड़े थे। इन सबको एक खूबसूरत महल में ले जाया जाता है जो कि काफी बड़ा था। एलोडी और इसके परिवार को ये महल बहुत पसंद आता है। ये सभी आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में जाते हैं। एलोडी को वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो स्माइल पास करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह एलोडी का परिवार ओरिया के शाही खानदान और राजकुमार हेनरी से मिलता है। रानी को एलोडी से बात करके मालूम होता है कि वो बहुत समझदार और होशियार लड़की है और रानी को एलोडी बहुत पसंद आती है। थोड़ी ही देर के बाद रानी हेनरी और एलोडी को आपस में बात करने के लिए बाहर भेज देती है। एलोडी हेनरी को बताती है कि मैं ये शादी अपने राज्य के लिए कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारे राज्य को पैसा मिलेगा। और बातों बातों में एलोडी को हेनरी पसंद आने लग जाता है। इसके बाद हेनरी एलोडी को अपना राज्य दिखाने के लिए लेके जाता है। तब एलोडी एक पहाड़ी के बारे में पूछती है क्योंकि उसने वहाँ पे आग जलते हुए देखी थी, पर हेनरी कहता है कि उस पहाड़ी पे हमारी एक रस्म हो रही थी जो कि शादी से पहले की जाती है, और साथ ही साथ वो कहता है कि ये रस्म शादी के बाद भी की जाएगी। दूसरी तरफ हम रानी इजाबेल को भी देखते हैं जो कि एलोडी के पिता से शादी के सिलसिले में एक समझौता करती है। इस समझौते के बाद जब हेक्टर बाहर आता है इसकी पत्नी इस बारे में पूछती है, लेकिन वो काफी परेशान होता है और बताता है कि उन्होंने हमारी बेटी के बदले में बहुत सारे पैसे और सोना देने का बोला है, लेकिन हेक्टर की पत्नी को कुछ गड़बड़ लग रही होती है, जिससे हेक्टर गुस्सा हो जाता है और कुछ भी नहीं बताता। इसलिए हेक्टर की पत्नी इस बारे में मालूम करने के लिए रानी के पास जाती है, जहाँ पे रानी गुस्से में इनको सुनाती है और इसके पिता के बारे में बुरा भला बोलती है और साथ ही साथ इनका माजी याद करवा के इसको गरीबी के ताने भी देती है। हेलन को समझ आ जाती है कि ये लोग सही नहीं है। वो अपनी सौतेली बेटियों के पास जाती है और एलोडी से कहती है इस राज्य के लोग बहुत अजीब हैं। हेलन एलोडी से कहती है कि तुम्हें इस शादी के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए और साथ ये भी बताती है कि तुम्हारे पिता ने कोई समझौता किया है, लेकिन एलोडी अपनी माँ से कहती है कि आप इस बारे में शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, तो हमें
हमें आराम करना चाहिए। अगले दिन एलोडी और हेनरी की शादी हो जाती है और उसे ओरिया राज्य की राजकुमारी घोषित कर दिया जाता है। एलोडी अपने परिवार से आखिरी बार मिलती है क्योंकि उसकी फैमिली अब अपने घर जाने वाली थी। तो अब एलोडी और हेनरी शाही रस्म को पूरा करने के लिए पहाड़ पे जाते हैं। इस पहाड़ पे एक गुफा भी होती है और शाही परिवार के लोग अजीबोगरीब फेस मास्क पहन के खड़े होते हैं और ये सभी एलोडी और हेनरी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ रानी भी मौजूद थी और इन दोनों का स्वागत करते हुए एलोडी को बताती है कि हमें अपने राज्य को बचाने के लिए ये रस्म करनी होती है और बताती है कि हमारे पूर्वज को पता चला था कि यहाँ पे एक ड्रैगन रहता है जो कि हमारे लोगों को खा जाता था, इसीलिए हमारे पूर्वज इस ड्रैगन को मारने के लिए इस गुफा में आए थे। लेकिन उस ड्रैगन ने राजा के सारे सैनिकों को मार दिया, जिससे राजा उस ड्रैगन से डर गए थे और अपनी जान बचाने के लिए राजा ने ड्रैगन से एक सौदा किया। राजा की जान बख्शने के बदले में ड्रैगन ने राजा से उसकी 3 बेटियां मांगी थी और जिसके लिए राजा मान गया था और तभी से ड्रैगन ने उनके राज्य के लोगों को मारना बंद कर दिया। जिसके बाद ओरिया राज्य में जब भी कोई शादी करता है तब उसे अपनी पत्नी के साथ इस रस्म के लिए आना पड़ता है। अब रानी रस्म शुरू करते हुए एलोडी को एक सोने का सिक्का दे के उस सिक्के को गुफा में फेंकने का कहती है। उसके बाद वो एलोडी और हेनरी के हाथ की हथेली को चाकू से कट लगा के इनके हाथों को आपस में मिला देती है। इस तरह रस्म पूरी हो जाती है और फिर हेनरी एलोडी को अपनी गोद में उठा के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है और एलोडी से माफी मांग के उसे गुफा में फेंक देता है। एलोडी गुफा में गिर के बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो रोती है और मदद के लिए चिल्लाती है और गुफा से निकलने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाती और वहाँ नीचे गिर जाती है। वहाँ एलोडी को बहुत सी ज्वेलरी और दुल्हनों के मलबूसात दिखाई देते हैं जो कि एलोडी से पहले वहाँ पे फेंकी गई राजकुमारियों के थे और इसके बाद एलोडी को समझ आ जाती है कि रानी ने उसको कुर्बान करके उसी की बलि दी है। तभी उसे वहाँ आग जलती हुई दिखाई देती है और वो आगे जाती है। वहाँ उसे बहुत से परिंदे दिखाई देते हैं जो कि बुरी तरह आग में जल के मर रहे थे। इन सभी परिंदों को मरते हुए देख के एलोडी को बहुत दुख होता है। एलोडी को कोई समझ नहीं आती और तभी वहाँ पे ड्रैगन आ जाता है, जिसे देख के एलोडी डर जाती है और एक चट्टान के पीछे जाके छुप जाती है। ये देख के ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछता है। ड्रैगन की आवाज से मालूम होता है कि ये एक फीमेल ड्रैगन है। खैर एलोडी उसको अपना नाम बताती है। ड्रैगन उसे कहती है कि तुम्हारी पीढ़ी को मेरे हाथों मार के एक कर्ज अदा करना है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे फेंका गया है और अब तुम नहीं बच पाओगी मेरे हाथों से। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि मुझे तुम्हारे जिस्म से शाही खून की खुशबू आ रही है। ये सुन के एलोडी अपनी कटी हुई हथेली को देखती है जिसपे हेनरी का शाही खून लगा हुआ था। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाल के एलोडी पे अटैक करती है और एलोडी वहाँ से भागती है, लेकिन एलोडी किसी तरह एक गुफा में घुस के बच जाती है। यहाँ पे एलोडी को एक लड़की की लाश मिलती है। ये लड़की कोई और नहीं, वो ही लड़की थी जिसको एलोडी ने महल में देखा था, यानी कि हेनरी ने एलोडी से पहले उस लड़की से शादी की और फिर उस लड़की की बलि दी गई। खैर अब ड्रैगन भी उसी गुफा में पहुंच जाती है और हमला करती है, लेकिन एलोडी फिर से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इसी बीच उसकी टांग आग से बुरी तरह जल जाती है। एलोडी अपने शाही लिबास को फाड़ के जली हुई टांग को बांध लेती है, जिसके बाद वो अपने शाही लॉकेट में आग जलाती है और इस रोशनी की मदद से गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है और आगे जाके वो एक गहरी खाई में गिर जाती है। अगली खाई में एलोडी को एक नीले रंग की रोशनी दिखाई देती है और वहाँ से एक रास्ता निकलता था, लेकिन उस रास्ते के बीच एक खाई थी। एलोडी हिम्मत करके उस रास्ते के बीच छलांग लगा देती है, लेकिन वो उस खाई के दूसरी तरफ नहीं पहुँच पाती और नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि उसके शाही लिबास में एक चाकू था। एलोडी उस चाकू को निकाल लेती है और पत्थरों में घुसा के उस चाकू की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। खाई पार करने के बाद उसे ऐसे कीड़े दिखाई देते हैं जिनके अंदर नीले रंग की रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। एलोडी अपने शाही लिबास को फाड़ के उन कीड़ों के जरिए एक लैंप तैयार करती है और रास्ता तलाश करने लगती है। आगे जाके उसे बर्फ दिखाई देती है जिसमें से पानी नीचे गिर रहा था। एलोडी बर्फ के नीचे खड़े होके पानी पीने की कोशिश करती है। इस दौरान दूसरी ओर से ड्रैगन आ जाती है और अपनी आग से बर्फ को पिघला देती है और एलोडी पे अटैक करती है, मगर वो भाग जाती है और छुपने के लिए वो किसी और गुफा में जा गिरती है। ये गुफा बहुत छोटी थी जिसकी वजह से ड्रैगन यहाँ नहीं आ सकती थी। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि तुम मेरे से बच नहीं सकती, अभी तक जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आई हैं मैंने उन्हें मार दिया है। एलोडी इस गुफा के दूसरी ओर जाती है जहाँ पे उसे बहुत सी लड़कियों के नाम एक चट्टान पे लिखे हुए दिखाई देते हैं। एलोडी समझ जाती है कि रानी ने मेरे से पहले कितनी लड़कियों की बलि दी है। साथ ही चट्टान पे लिखा होता है कि तुम यहाँ
यहाँ ड्रैगन से महफूज हो। एलोडी जख्मी हालत में होती है जिस वजह से उसकी आंख लग जाती है और वो सारी लड़कियाँ उसके सपने में आती हैं जिनकी बलि चढ़ा दी गई थी। एलोडी डर के जाग जाती है और वो देखती है कि नीली लाइट वाले कीड़े उसकी जख्मी टांग के साथ चिपके हुए हैं और वो घबरा के कीड़ों को अपने जख्म से हटाती है और हम क्या देखते हैं कि एलोडी की जली हुई टांग बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके बाद वो इन मैजिकल कीड़ों की मदद से अपने बाजू के जख्म भी ठीक कर लेती है और बिल्कुल ठीक होके आगे बढ़ती है। चट्टान पे उसे एक नक्शा दिखाई देता है जो कि किसी कुर्बान होने वाली लड़की ने ही बनाया था। खैर एलोडी इस नक्शे को अच्छे से पढ़ती है और इसके मुताबिक आगे बढ़ती है। आगे जाने पे उसे सूरज की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे नुकीले हीरों से बनी गुफा को पार करके ऊपर चढ़ना था। तभी एलोडी को विक्टोरिया नाम की राजकुमारी का क्राउन मिलता है और एलोडी इस क्राउन की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। तभी ड्रैगन वहाँ आ जाती है और नीचे से एलोडी को देखने लगती है। इस बीच एक क्रिस्टल टूट जाता है और एलोडी नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और वापस से ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो उसे मालूम होता है वो काफी ऊंचाई पर है और नीचे गिरने पे वो जिंदा नहीं बच पाएगी। इसी बीच उसकी नजर 4 घोड़ों पे पड़ती है जो कि इसी ओर आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के एलोडी मदद के लिए चिल्लाती है। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से इसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती और इसी पॉइंट पे ड्रैगन बाहर से आके एलोडी पे हमला कर देती है, लेकिन एलोडी पीछे जाके छुप जाती है और ड्रैगन कहती है कि ओरिया राजे ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी हर पीढ़ी में से मुझे 3 राजकुमारियां देगा और तुम इस पीढ़ी की दूसरी राजकुमारी हो। इसके बाद ड्रैगन आग से अटैक करती है, लेकिन नीचे कोई ड्रैगन की गुफा में आ जाता है और एलोडी को जोर जोर से आवाजें लगाता है। ड्रैगन एलोडी को छोड़ के गुफा की ओर बढ़ती है और गुफा में एलोडी के पिता मौजूद होते हैं जो कि अपने 3 साथियों के साथ अपनी बेटी को बचाने आए थे। एलोडी भी वापस से गुफा की ओर भागती है और वहाँ उसे ढेर सारा सोना और ड्रैगन के मरे हुए बच्चों की हड्डियां दिखाई देती हैं, जिसे देख के एलोडी समझ जाती है कि सदियों पहले जब राजा यहाँ आया था तब उसने ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया था, इसलिए ड्रैगन ने गुस्से में आके राजा के सैनिकों को मार दिया था। और जब राजा ने घुटने टेक के उससे अपनी जान की भीख मांगी तब ड्रैगन ने उसकी जान के बदले उससे एक सौदा किया कि राजा को उसके वंश की हर एक पीढ़ी की 3 राजकुमारियों को ड्रैगन के हवाले करना होगा ताकि वो इसके पूरे वंश को खत्म करके अपना बदला ले सके। लेकिन ओरिया राजे ने ड्रैगन को कभी भी अपनी राजकुमारियां नहीं दी, बल्कि वो गरीब राज्य की राजकुमारियों से अपने राजकुमारों की शादियां करवाते थे और फिर इनकी हथेली काट के उस पे राजकुमारों का खून लगा के उन्हें गुफा में फेंक देते थे, जिससे ड्रैगन को इन लड़कियों के खून से शाही खून की खुशबू आती थी और वो इन्हें असली राजकुमारियां समझ के मार देती थी। दूसरी तरफ ये लोग एलोडी को तलाश कर रहे होते हैं और ड्रैगन आके इनके 2 आदमियों को मार देती है, जिसके बाद ड्रैगन एलोडी के पिता से यहाँ आने की वजह पूछती है, जिसपे हेक्टर कहता है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। और ये कह के हेक्टर ड्रैगन के ऊपर तलवार तान लेता है। एलोडी एक चट्टान के पीछे छुप के ये सब कुछ देख रही होती है, तभी ड्रैगन हेक्टर को पकड़ लेती है। ड्रैगन हेक्टर से कहती है कि तुम्हारी बेटी इधर ही छुपी हुई है, मुझे उसकी खुशबू आ रही है, तुम अपनी बेटी को सामने बुलाओ। लेकिन हेक्टर ऐसा नहीं करता, वो अपनी बेटी को आवाज लगा के कहता है कि वो ड्रैगन के सामने ना आए और साथ ही वो रोते हुए एलोडी से माफी मांगता है क्योंकि उसी के सौदे की वजह से रानी ने एलोडी की शादी शहजादे से करवाई और एलोडी को यहाँ बलि देने के लिए भेज दिया गया। इसके बाद ड्रैगन एलोडी के पिता को मार देती है, जिससे एलोडी जोर जोर से रोने लगती है और ड्रैगन उसकी आवाज सुन के उसके पास आने लगती है। इसी दौरान हेक्टर का एक बचा हुआ सैनिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है और ड्रैगन एलोडी को छोड़ के उस सैनिक की ओर चली जाती है और एलोडी अपने पिता के पास आती है। हेक्टर एलोडी को बताता है कि तुम्हारी सौतेली माँ और बहन शिप पे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम्हें यहाँ से फौरन भागना होगा। हेक्टर मर जाता है और एलोडी बहुत रोती है। तभी इसकी नजर उसके पिता की रस्सी पे जाती है, वो इस रस्सी पे चढ़ के ऊपर की ओर जाने लगती है। इस दौरान ड्रैगन एलोडी को देख लेती है। ड्रैगन उस पे आग का अटैक करती है, लेकिन एलोडी गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और अपने पिता के घोड़े को लेके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन भी गुफा से बाहर आ जाती है। एलोडी घोड़े से नीचे उतर के पत्थरों के नीचे छुप जाती है। ड्रैगन घोड़े को भागते हुए देखती है, उसे आग से जला देती है। जब उसको एलोडी नजर नहीं आती तो वो गुस्से में आके पहाड़ों को जला देती है। दूसरी तरफ जब रानी इजाबेल हर तरफ आग लगी हुई देखती है तो उसको समझ आ जाती है कि एलोडी गुफा से भाग चुकी है, इसलिए वो ड्रैगन के गुस्से को शांत करने के लिए एलोडी की बहन फ्लोरिया को ड्रैगन के हवाले करने का सोचती है और रानी अपने सैनिकों के साथ फ्लोरिया को पकड़ने जाती है। फ्लोरिया को शिप से पकड़ने के बाद इसकी सौतेली माँ
को चाकू मार के जख्मी कर देती है। अगली सुबह एलोडी पत्थरों से बाहर निकलती है और वहाँ उसे अपनी सौतेली माँ मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब थी और वो एलोडी को बताती है कि रानी इजाबेल फ्लोरिया को ड्रैगन के हवाले करने जा रही है। एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए गुफा की ओर भागती है। यहाँ गुफा में रानी फ्लोरिया की हथेली को काट के इसकी बलि देने वाली होती है, लेकिन शहजादा उसको ऐसा करने से मना करता है। तब रानी फ्लोरिया की हथेली में अपना खून मिक्स कर देती है और उसे गुफा में फेंक देती है और ड्रैगन फ्लोरिया को उठा के अपने साथ ले जाती है और एलोडी का इंतजार करती है क्योंकि उसे यकीन था कि एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए जरूर आएगी। थोड़ी देर के बाद एलोडी गुफा में आ जाती है जहाँ वो जमीन पे पड़े हुए हथियारों से एक ट्रैप तैयार करती है, जिसके बाद वो उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे उसके पिता की लाश पड़ी हुई थी। वो अपने पिता की तलवार उठा के ड्रैगन की ओर चली जाती है। ड्रैगन अपने मरे हुए बच्चों को देख के कहती है कि इन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी छीन ली थी और अब मैं इनका पूरा वंश ही खत्म कर दूंगी। इसी दौरान एलोडी का बनाया हुआ ट्रैप नीचे गिर के आवाज करने लगता है, इसीलिए ड्रैगन उस आवाज की तरफ भागती है और एलोडी फ्लोरिया के पास आ जाती है और उसे लेके भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन एलोडी को देख लेती है। यहाँ एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हम दोनों से ही झूठ बोला गया है। एलोडी कहती है कि मैं ओरिया राज्य की राजकुमारी नहीं हूँ और ये लोग मेरे पूर्वज नहीं है, लेकिन ड्रैगन नहीं सुनती और आग का अटैक कर देती है। एलोडी इसके मुंह में तलवार से वार करती है और खुद पानी में कूद जाती है। इस अटैक में एलोडी के बाजू बुरी तरह से जल जाते हैं, जिसके बाद ड्रैगन उसके पास आके उसे पकड़ लेती है। ड्रैगन उसके पेट में अपना नाखून घुसा के उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। एलोडी के हाथ में चाकू होता है, मौका देख के वो चाकू से उसकी आंख निकाल देती है। ड्रैगन बहुत गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद एलोडी अपने पिता की तलवार उठा के ड्रैगन के सीने पे वार करती है। जिसके बाद एलोडी एक बड़ा सा पत्थर देखती है जिससे हवा टकरा के वापस आ रही होती है। ये देख के एलोडी के दिमाग में एक आइडिया आता है ड्रैगन को मारने का, इसीलिए वो उस पत्थर के पास जाके खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही ड्रैगन एलोडी को मारने के लिए अपने मुंह से आग निकालती है, तब एलोडी उस पत्थर से दूर हट जाती है और वो आग पत्थर से टकरा के वापस ड्रैगन के पास ही जाती है और ड्रैगन बुरी तरह से अपनी ही आग में जल जाती है। तब एलोडी उसे अपनी हथेली का कट दिखाते हुए कहती है कि यहाँ आई हुई सभी लड़कियों के हाथ पे ऐसा ही कट था, क्योंकि रानी दूसरे राज्य की लड़कियों को कट लगा के राजकुमारों के खून में मिक्स कर देती है ताकि तुम्हें उनके खून से शाही खून की खुशबू आ सके। एलोडी कहती है, मैं जानती हूँ कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है, लेकिन तुमने भी तो कई मासूम लड़कियों को बेगुनाह मार दिया है। जिस पे ड्रैगन कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती बल्कि उन नीली रोशनी वाले कीड़ों को ड्रैगन के ऊपर छोड़ देती है, जिससे ड्रैगन के सभी जख्म भर जाते हैं। कुछ देर के बाद एलोडी महल पहुंचती है जहां पे शहजादा अपनी तीसरी शादी कर रहा होता है बलि देने के लिए। एलोडी उस तीसरी राजकुमारी को अपनी जान बचा के भागने का कहती है और साथ ही वो महल में मौजूद सभी लोगों से कहती है जो अपनी जान बचाना चाहता है वो यहाँ से भाग जाए। रानी इजाबेल गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम ड्रैगन से अपनी जान तो बचा के आई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुमसे डर जाएंगे। एलोडी कुछ नहीं बोलती और ड्रैगन वहाँ पे पहुँच जाती है और देखते ही देखते शाही परिवार के साथ सारे महल को जला के राख कर देती है। इसके बाद हम एलोडी, फ्लोरिया और इनकी सौतेली माँ को देख पाते हैं जो कि अपने राज्य में वापस जा रही होती हैं। इसके बाद ये लोग अपनी शिप के जरिए अपने महल के लिए निकलते हैं और साथ ही ड्रैगन भी इनके साथ इनके राज्य में जा रही होती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ड्रैगन की स्टोरी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। शुक्रिया।